Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is electrons with energy 80 kilo electron volt are incident on the tungsten target of an X-ray tube. K shell electrons of tungsten have 72.5 kilo electron volt energy. X-rays emitted by the tube contain, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनकी एनर्जी आपको गिवन है 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो इंसिडेंट हो रहे हैं किसके ऊपर? आपके टंगस्टन का टारगेट है एक्सरे ट्यूब, उसकी जो एनर्जी आपको दी हुई है के शेल की वो आपको गिवन है 72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपसे पूछा है जो एक्सरेज एमिट होंगी उनकी क्या प्रॉपर्टी होने वाली है, क्या वेवलेंथ रहेगी, है ना। तो इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन है। सो बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो क्या है? योर की कॉन्सेप्ट विल बी, हम जानते हैं, देखो अगर आपकी कोई भी टारगेट है, लेट से आपका ये टंगस्टन का एक टारगेट है, इसके ऊपर आपकी क्या आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट। दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स की आपको एनर्जी कितनी गिवन है? इनकी जो एनर्जी गिवन है दैट इज 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। और जो आपकी इसकी के शेल की जो एनर्जी है, के शेल की जो आपको एनर्जी गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 72.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी जो के शेल की एनर्जी है वो कम है इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से, तो एमिशन तो यहाँ पे होने वाला है, ये तो आपको पक्का हो गया। ठीक है। अब ये जो एमिशन होगी इसकी वेवलेंथ कितनी होगी आप कैसे निकाल सकते हो? तो आपका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज आपको रिलेशन पता होना चाहिए, योर रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड योर लैम्डा वेवलेंथ, राइट। तो एनर्जी और वेवलेंथ का जो हमारा रिलेशनशिप है वो क्या है? एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा, राइट। तो यहाँ से आप अपनी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? दैट विल बी एच सी बाई ई। और इसको अगर हम देखें यहाँ पे, अगर वेवलेंथ हम नैनोमीटर में अगर लेते हैं तो हमारी जो एच सी की वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट करके लिखते हैं तो वो कितनी आती है? इट विल बी 1240, राइट। और एनर्जी आपको यहाँ पे कितनी गिवन है? एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की है दैट इज 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इट इज 80, ठीक है, 80 इंटू 10⁻³ तो ये आपका लेमडा की वैल्यू इधर से जो मिलेगी वो कितनी आएगी? इट विल बी 0.155 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो ये बेसिकली आपकी वेवलेंथ आएगी। तो आपका जो ऑप्शन देखो 0.155 यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए और डी में दिया हुआ है, और डी में आपको क्या गिवन है? अ कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम विद अ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ, मिनिमम इतनी वेवलेंथ होगी जो आपका एक्सरे निकलेगा यहाँ से, एंड द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम ऑफ टंगस्टन। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। गुड लक।